नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर एंड रैंकिंग का और उसमें अब तक हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिनके बेस पे 3-4 क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में। जैसे कोई इस तरह से कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है और वो ये कम से कम 3 या 4 नंबर में आता है। तो आइए देखते हैं, और हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से लें। और ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है लगभग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, बच्चों की एक पंक्ति में शीतल बाएं से 7वें तथा सीमा दाएं से चौथे स्थान पर है। कोई पंक्ति है, उसमें कहता है कि पंक्ति में शीतल बाएं से 7वें स्थान पर है। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब ये स्थान परिवर्तन हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि शीतल बाएं से 7वें पर यानी लेफ्ट और राइट इस तरह से लिख देंगे, और इधर शीतल है तो शीतल लिख देंगे, और उधर कौन है, सीमा, तो यहाँ पे लिख देंगे सीमा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो इसने लिखा है कि शीतल बाएं से 7वें स्थान पर है, यानी शीतल बाएं से 7वें पर है। फिर आगे बोला सीमा दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि सीमा दाएं से चौथे स्थान पर है। फिर आगे कहता है क्वेश्चन, यदि दोनों अपना स्थान बदल लें तो शीतल बाएं से 14वें हो जाती है। बाएं से 14वें, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला था वैसे हमने कर लिया इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन कि इसके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या बताओ। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो और पंक्ति में बच्चों की संख्या पूछी गई हो, तो हम क्या करते हैं कि इनको क्रॉस में जोड़ के एक घटा देते हैं। तो जब कभी भी हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि क्रॉस में इनको जोड़ लीजिए। तो 14 और 4 कितना होता है, 18, और फिर इसमें से घटा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 17। तो इससे हमें ये पता लग गया कि टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे, 17। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सीमा का दाएं से स्थान क्या होगा। तो सीमा का दाएं से स्थान पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर यहाँ पे 7 बढ़ रहा है तो इसी तरह से इधर भी 7 बढ़ेगा, क्योंकि रेशियो में समान चलता है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी होगी, इधर 4 से होगी तो इधर भी होगी। तो यहाँ पे 7 बढ़े हैं तो इधर भी बढ़ेंगे, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 11, यानी सीमा का जो स्थान है राइट से यानी दाएं से कौन सा है, 11वां हो जाएगा। अब आया तीसरा क्वेश्चन, दोनों के बीच कितने बच्चे हैं। दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा समझिए क्वेश्चन को कि दोनों के बीच में अगर बच्चों की संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बाएं से 7वें स्थान पर थी वो कौन, शीतल, बाएं से 7वें स्थान पर थी। फिर आगे कहा गया है सीमा दाएं से चौथे स्थान पर थी, इधर से चौथे स्थान पर थी कौन, सीमा। अब आप खुद बताइए कि इसमें टोटल बच्चे कितने आए थे, अभी हमने फाइंड किए थे 17 बच्चे थे इसमें टोटल। अगर इसमें टोटल 17 बच्चे थे, उसमें से 7 तो ये यहाँ तक हो गए शीतल तक, और 4 ये सीमा तक हो गए, यानी कितने बच्चे हो गए, 7 और 4 11, 11 बच्चे हो गए। अब टोटल बच्चे कितने थे, 17, यानी कि 17 में से इनको घटा दीजिए 11 को। तो 17 में से 11 के कितने आ जाएंगे, 6, यानी कि इनके बीच में कितने बच्चे थे टोटल, तो 6। तो इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पैराग्राफ को देने के बाद में। तो पहले का आंसर हमने निकाला था पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या बताओ, तो कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 17।
दूसरा क्वेश्चन था सीमा का दाएं से स्थान क्या होगा, तो सीमा का दाएं से स्थान हुआ 11। कैसे निकाला था, इधर 7 बढ़ रहा है तो इधर भी 7 ही बढ़ेगा। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। तीसरा कौन सा है, दोनों के बीच कितने बच्चे हैं, तो हमें पता है कि टोटल 17 बच्चे हैं। शीतल का बाएं से 7वां स्थान है और सीमा का दाएं से चौथा स्थान है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 4 तो ये यहाँ तक हो गए सीमा तक पीछे से, और 7 यहाँ तक हो गए शीतल तक, तो 7 और 4 11 हो गए। टोटल बच्चे थे 17, तो 17 में से 11 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 6। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है एवं दीपक बाएं से 22वें स्थान पर है, 4 लड़के इनके बीच हैं, बताएं उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ये मान लीजिए कोई पंक्ति है और इसमें कहा गया है कि रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है। बायां किधर होगा, इधर, इधर होगा लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा, राइट। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है। तो बाएं से इधर से अगर मैं देखूं तो यहाँ मान लीजिए 8वें स्थान पर है कौन, रमेश। रमेश। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा एवं दीपक बाएं से 22वें स्थान पर है। दीपक दाएं से, दीपक दाएं से 22वें स्थान पर है, यानी इधर से दीपक दाएं से, दीपक दाएं से 22वें स्थान पर है। अब अगर दीपक दाएं से 22वें स्थान पर है तो इसने कहा है कि 4 लड़के इनके बीच में हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 लड़के और इनके बीच में, यानी 1 2 3 4, ये 4 लड़के और हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा बताएं उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो 8 तो ये रहे यहाँ तक और 22 ये रहे यहाँ तक, पीछे से 22वें नंबर पे है, यानी कि कितने हो गए, 22 + 8 कितने हुए, 30, और 4 ये हैं 1 2 3 4, तो कितने हो गए टोटल, ये हो जाएंगे हमारे 22 और 8 30, 30 और 4 34, यानी कि 34। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा किस टाइप का पूछा जाता है, पहले व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है टोटल कितने व्यक्ति हैं, और फिर उससे पूछा जाता है कि बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पिछले टाइप जो था वो मैंने आपको, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, तो आशा करता हूँ आपने उसको पढ़ लिया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा में विशाल का क्रमांक विकास के क्रमांक से 5 स्थान पहले है। यानी ये मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, इसमें इसने कहा है कि 50 छात्र हैं टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने छात्र हैं, 50। अब कहता है कि विकास के क्रमांक से 5वें स्थान पर है। 50 छात्रों की कक्षा में विशाल का क्रमांक विकास के क्रमांक से 5वें स्थान पहले है, यदि विकास का क्रमांक अंत से 25वां है। इधर से मान लेते हैं कि ये है 25वां, किसका है, ये है विकास का क्रमांक अंत से 25वां, यानी कि ये विकास है, विकास है अंत से 25वां इसका। तो क्वेश्चन ने इसमें एक बात कही है कि विकास के क्रमांक से, विशाल का जो क्रमांक है विकास के क्रमांक से 5 स्थान पहले है, तो इससे 5 स्थान पहले कब आएगा, यानी पहले यहाँ पे आया है 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29 और फिर 30। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इससे 5 स्थान पहले, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 स्थान पहले हो गया है। अब यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, कैसे करोगे कि यहाँ से पहले ये देखिए टोटल 50 बच्चे थे, 50, उसमें से पीछे से 30वें नंबर पे आ गया विकास। विशाल और विकास थी ना, तो ये तो हो गया विशाल, सॉरी विकास, विकास का क्रमांक 25वां है, तो ये हो गया विकास, विकास।
और ये हो गया विशाल, क्योंकि विशाल का क्रमांक विकास के क्रमांक से 5 स्थान पहले है, तो इससे 5 स्थान पहले हो गया 1 2 3 4 5। अब आपको देखना है टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50, इसमें से आपको ये 30 माइनस कर देना है। अगर आप 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20। 20 क्या आया, 20 ये आया कि इससे आगे के जो स्टूडेंट हैं ये इनकी संख्या कितनी है 20। तो अब इसने पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कि इसके आगे विशाल से आगे कितने स्टूडेंट हैं, इसने ये पूछा है कि विशाल का प्रारंभ से स्थान कौन सा होगा। तो 20 बच्चे तो इसके पहले ही है, यहाँ तक ही मान लीजिए, तो ये फिर कौन से स्थान पर हो जाएगा 21वें स्थान पर, तो +1 इसमें कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 21 और ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 21वें स्थान पर कौन आ जाएगा, विशाल, प्रारंभ से, और अंत से कौन से स्थान पर था, 30वें स्थान पर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है, सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा है, इन 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है। इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है रैंकिंग में। ताकि देखते हैं, यानी मोहन गणेश से लंबा है, मोहन जो है गणेश इससे तो लंबा है। फिर आगे लिखा हुआ है परंतु नीरज से छोटा है। मोहन गणेश गणेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है। कहने का मतलब क्या होगा कि नीरज जो है वो इससे ही बड़ा हो जाएगा। नीरज मोहन से ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि मोहन गणेश से लंबा है। मोहन जो है गणेश से तो लंबा है परंतु नीरज से छोटा है, यानी कि नीरज से छोटा है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सोहन करीम से नाटा है। सोहन जो है, सोहन करीम से नाटा, यानी करीम से नाटा है, यानी छोटा है सोहन। फिर इसने आगे एक बात कही है, इसने कहा है परंतु नीरज से लंबा है। करीम सोहन से तो बड़ा है, इसने कहा है कि सोहन करीम से नाटा है। सोहन जो है करीम से तो नाटा है लेकिन नीरज से लंबा है, नीरज से लंबा है, यानी कि ये आ जाएगा इधर। यहाँ से आपको समझना है, सबसे बड़ा हो गया इसमें करीम, फिर इससे छोटा हो गया सोहन, और अब ये तीनों नीचे आ जाएंगे इसके। तो कैसे होगा, आप इधर देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले आ जाएगा करीम, करीम सबसे बड़ा हो गया, फिर इससे नाटा हो जाएगा सोहन, सोहन, फिर इसने कहा है परंतु नीरज से लंबा है, कौन, सोहन, तो नीरज से लंबा है, तो इसका मतलब नीरज इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नीरज। और फिर नीरज से नीचे कौन सा है, मोहन, मोहन नीरज से छोटा है। फिर इसने कहा है कि गणेश मोहन से भी छोटा है, गणेश मोहन से भी छोटा है। तो ये हमारा आ गया क्रम, और हमें इसी क्रम को बनाना था बस, और कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ने पूछा कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, करीम। तो सबसे लंबा, सबसे लंबा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा करीम, और ये आ गया आपका आंसर। आपको इसको बस इस तरह से लगाना था बस, और आपका आंसर यहाँ से आ जाता। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू से लंबा है। ये जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आप लिखते रहें। पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है, एस टी से लंबा है परंतु क्यू से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो फिर से वही, पी क्यू से लंबा, यानी पी जो है यहाँ पे देखिए पी क्यू से लंबा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आर पी से छोटा है, यानी आर जो है वो पी से छोटा है, आर पी से छोटा हो गया। अब आगे इसने कहा है एस टी से लंबा है, एस जो है वो टी से लंबा है,
परंतु क्यू से छोटा है। एस टी से तो लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है, यानी ये हो गया एस। ठीक है, एस क्यू से तो लंबा है। दोबारा से देखते हैं, एस टी से लंबा, यानी एस जो है टी से तो लंबा है। फिर कहा गया परंतु क्यू से छोटा, यानी क्यू से छोटा है ये। अब यहाँ से क्रम निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है, सबसे बड़ा यहाँ से देखते हैं तो पी से बड़ा तो कोई नहीं है, आर से बड़ा है पी, और टी से बड़ा एस, एस से बड़ा क्यू, और क्यू से बड़ा है पी, यानी सबसे बड़ा आ गया पी, सबसे बड़ा आया पी। लेकिन अब दूसरे नंबर पे क्यू आएगा या फिर आर आएगा, ये यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पी से छोटा आर भी है और पी से छोटा क्यू भी है। तो यहाँ हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा कौन आएगा। तो इस वजह से जब इनकी स्थिति ही क्लियर नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है क्यू इन सबसे छोटा हो यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है आर इनसे छोटा हो। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि इनकी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कहने का मतलब ये है कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी तय नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन थे आज के, इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप एग्जाम को फाइट कर पाओगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैथ की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, आप लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी जितना मिलना चाहिए, क्योंकि आप व्यू बहुत कम आ रहे हैं, और इसका मतलब सीधा साधा है कि आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर कैसे चलेगा बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, और तभी फिर हमारा ही मन लगेगा आपको पढ़ाने में, क्योंकि जब आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तभी हमें भी आपको सपोर्ट करने में ज़्यादा खुशी होगी। अन्यथा फिर रीजन की क्लास हमें बंद करनी पड़ेगी, या फिर मैथ की क्लास आपकी बंद करनी पड़ेगी। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए और सभी के साथ में अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।